हेलो दोस्तों, फिजिक्स की इस मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें मास्टर क्लास में नेवी, एसएसआर और एयरफोर्स वाई ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आपकी तैयारी के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जिसका आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। ये 4 लाइनें आपके लिए कहूँगा जिससे आपको मोटिवेशन मिले कि रात जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। और नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तो चलिए आज का वीडियो हम बिना देरी किए शुरू करते हैं और अच्छे क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले इतना ही कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम आपके लिए नेवी, एसएसआर, एयरफोर्स और नेवी ए और एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए एक जीएस की क्लास हमने ली थी जो कि मैराथन क्लास थी, जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन हमने जीएस के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करे थे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। वो भी मास्टर क्लास थी, उसमें सभी सिलेबस के अनुसार ही क्वेश्चन किए गए थे। और फिजिक्स भी आज हम कैसे सिलेबस के अनुसार ही करेंगे जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फिलहाल इतना ही कहूँगा कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब वह एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब वह 4 ऑप्शन आपको दिए गए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विराम की स्थिति में होती है। कैसी? विराम की स्थिति में। ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन करेंगे और कम समय में करेंगे, इसलिए हम सिर्फ आपको जो सही होगा उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और बाकी के जब हम आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं तो उसमें विस्तार से चर्चा भी होती है, तो आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से, और भी हमारे फिजिक्स के वीडियो देख सकते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? भौतिक जो मात्रा संवेग होती है उसकी इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी न्यूटन सेकेंड जो है ये संवेग की इकाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण डैश के साथ त्वरण कम हो जाता है। एक ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण डैश के साथ त्वरण कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या होता है, ग्रह की सतह से ऊंचाई वृद्धि जब होती है तो उसका त्वरण कम हो जाता है। आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कब्जेदार दरवाजा किसका उदाहरण है? जो कब्जेदार दरवाजा होता है ये किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय क्रम लीवर का उदाहरण। कैसा? द्वितीय क्रम लीवर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा बोल्ट सेकेंड कुलाम इनटू, ये गुणे किसकी यूनिट है? बोल्ट सेकेंड कुलाम्ब जो होता है ये किसकी यूनिट है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर दिया नहीं गया है तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना क्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ये थोड़ा विवादापूर्वक क्वेश्चन है इसलिए इसका आंसर नहीं दिया गया है, आपको देख लेना है ये किसका उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, कह रहा क्रिया तथा प्रतिक्रिया संवेग क्रिया तथा प्रतिक्रिया क्या है? डैश दिया गया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया जो प्रतिक्रिया होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सदैव स्वतंत्र रूप से कार्यवाही करते हैं। जो क्रिया होती है, प्रतिक्रिया होगी, ये स्वतंत्र अपने में होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है? कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी कि जो द्रव्यमान होता है जड़त्व का माप होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा निम्नलिखित में से मिलान कीजिए मात्रा एसआई, जो मात्रक है इनमें कौन सा मात्रक दिया गया है? आपका प्रतिरोध दिया गया है, एक नंबर में प्रतिरोध दिया गया है और इसकी मात्रा वोल्ट है, ऊर्जा ओम है, तीसरे में आपका शक्ति जूल दिया गया है। तो मिलाना है कौन सा किसके किसके साथ मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहले का बी देखिए मैं मिला देता हूं, यानी कि प्रतिरोध जो होगा उसका क्या आ जाएगा? प्रतिरोध का आपका ओम आ जाएगा, बी में दिया गया है, और दूसरे का सी दिया गया, यानी दूसरे में आपका ऊर्जा जो है ऊर्जा का जूल आ जाएगा। आपको याद रखना है। एक आपका जो बचा है शक्ति का क्या हो जाएगा? शक्ति का आपका हो जाएगा वाट। आपको याद रखना वाट। फिलहाल ये आपको आते होंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ऑप्शन नंबर टी आइजक न्यूटन ने दिया।
न्यूटन ने दिया, इतना याद रखिए। क्वेश्चन कह रहा वाहनों को सुरक्षित मोड़ में मोड़ने के लिए आवश्यक केंद्रीय जो बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क होती है उसके बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से ऊपर की प्रक्रिया दी जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ये क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, ढाल सड़क जो होता है, सड़क की वेकिंग के कारण जो सड़क होता है ढाल का अनुसरण करे और वाहन आसानी से मुड़ सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक संदिग्ध सदिश मात्रा नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिए गए, बताना है कौन एक सदिश मात्रा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, विद्युत धारा आपकी सदिश मात्रा नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सदिश मात्रा विद्युत धारा आपकी नहीं है। अगला क्वेश्चन ये रहा निम्नलिखित में से, क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? तो चार ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर बताना है जो सदिश मात्रा नहीं है। तो इसका राइट आंसर गति। गति क्या है? एक सदिश मात्रा नहीं है, आपको याद रखना है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव रेखा पर क्या होता है? ध्रुव पर जो गुरुत्वाकर्षण होता है सबसे कम होता है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हार्टेज जो है आवृत्ति का मात्रक हो जाएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वतंत्र रूप से लटकी हुई लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। किस नियम का ये समर्थन करता है? जब कील आप ठोकेंगे तो ये करता है आपके ऑप्शन नंबर सी का, न्यूटन के तीसरे नियम का। न्यूटन के तीसरे नियम का प्रतिपादन करता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा में उसका वजन क्या होगा? चंद्रमा में उसका वजन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो 60 किलोग्राम है तो वो आपका 100 न्यूटन हो जाएगा। ये मतलब क्या दिया गया? न्यूटन दिया गया। ऑप्शन नंबर सी 100 न्यूटन हो जाएगा। कितना? 100 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? साबुन का बुलबुला जो होता है गोल हो जाता है, इसका क्या कारण? साबुन के बुलबुला का गोल होने का कारण ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? साबुन का बुलबुला गोल हो जाता है, आपको याद रखना है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए गए बल के लिए त्वरण वस्तु के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए गए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के जो होता है वस्तु के ऑप्शन नंबर डी वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रम के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपने पढ़ा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? त्वरण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मात्रक जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा? मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या करा? यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा में ही हो तो वस्तु की गति क्या होती? तो वस्तु की गति क्या होगी? तो वस्तु की जो गति होगी वो क्या करेगी भाई साहब? ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है। तो क्या होगी? वस्तु की गति बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, कहा नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूसरी समय ग्राफ डैश होता है। दूसरी समय ग्राफ क्या होता है? दूसरी समय ग्राफ जो होता है एक सरल रेखा होता है। दूसरी समय ग्राफ क्या होता है? एक सरल रेखा होता है, आपको याद रखना है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बैरल में लगभग कितने लीटर होते हैं? एक बैरल में लगभग कितने लीटर होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा एक सी, यानी कि 159 लीटर। कितना? 159 लीटर जो होता है एक बैरल में आपका लीटर होते हैं 159 लीटर। अगला क्वेश्चन है ये न्यूटन मीटर निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक हो जाएगा? एसआई मात्रक किसका है? न्यूटन मीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि बल आघूर्ण का मात्रक है। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। ये रहा अगला क्वेश्चन कह रहा है एक जूल में लगभग कितनी कैलोरी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0.24 कैलोरी एक जूल में होती है। अगला क्वेश्चन ये रहा एक मैट्रिक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक मैट्रिक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 736। कितना? 736 जो होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करती है, यदि किसी क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करती तो क्या होगा? तो भैया जो होगा तो परिणाम शून्य होगा। जब क्रिया प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करने लगी तो जो परिणाम आएगा वो हमेशा शून्य आता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यदि एक पिंड का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कैसी होगी? तो गतिज ऊर्जा भैया 4 गुनी हो जाएगी। पिंड का अगर वेग आप 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कैसी? 4 गुनी हो जाएगी। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कह रहा मापन का
का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की तुलना कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है जिसे डेस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकाई, इकाई कहा जाता है, याद रखना है आपको। ये रहा अगला क्वेश्चन का था किलोवाट। जो किलोवाट प्रति घंटा होता है निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? किलोवाट प्रति घंटा किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा। किलोवाट की इसका मतलब ऊर्जा का मात्रक होता है, आपको मालूम होगा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है, आपको याद रखना। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है असमतल सतहों पर डेस होता है। असमतल जो सतहें होती हैं इन पर क्या होता है? असमतल सतहों पर हमेशा कोई घर्षण नहीं होता। असमतल जो सतह होती है इन पर कोई घर्षण नहीं होता, आपको याद रखना। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? कौन सी एक सदिश राशि है आपको बताना है, कौन सी एक सदिश राशि? 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो गति है एक सदिश राशि है। गति कैसी? सदिश राशि नहीं है, सॉरी कह रहा सदिश राशि नहीं है। गति कैसी है आपकी? सदिश राशि नहीं है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता? मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या दिया? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गति इसका राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा शोर को कोई इकाई में मापा जाता है। शोर को कोई किस इकाई में मापा जा सकता है? शोर क्या मापा जा सकता है? बिल्कुल मापा जा सकता है। तो इसका जो होता है ऑप्शन नंबर ये डेसिबल में जो शोर होता है वो डेसिबल में मापा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में किसी वस्तु पर लगाने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? विज्ञान में जब लगाएंगे बल तो उसे बल कहते हैं। धक्का लगाएंगे या खिंचाव करेंगे उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं विज्ञानी भाषा में। अगला क्वेश्चन ये है, एक दोलन, यानी कि एक दोलन की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि से क्या होगी? समय अवधि से हमेशा बढ़ेगी। क्या होगी? हमेशा क्या होती? बढ़ेगी। जो चंद्रमा पर समय अवधि होती है उसकी पृथ्वी पर समय अवधि से क्या होती है? बढ़ती है। अगला क्वेश्चन ये रहा, किसी वस्तु की सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक समान। क्या होता है? एक समान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है 4 किलोग्राम, क्या कह रहा है? 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर बल लगाने से उसका जो वर्ग होता है 5 सेकेंड से 15 मीटर प्रति सेकेंड या 25 मीटर सेकेंड हो जाता है। लगाए गए बल की न्यूटन में क्या कहते हैं? तो लगाया गया जो बल होगा ऑप्शन नंबर बी 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा? 8 होगा, आपको याद रखना है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट जो घंटा होता है वो किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा कितने मीटर सेकेंड होते हैं? तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है 5.18 मीटर सेकेंड होते हैं। ये रहा पर अगला क्वेश्चन, कह रहा है पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का कारण क्या है? जो पर्वतों के वो होते हैं ग्लेशियर, वो एक साथ नहीं पिघलते हैं, इसका क्या कारण हो जाएगा? तो इसका कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम होती है। जो इनकी ऊष्मा क्षमता होती है वो कम होती है। अगला क्वेश्चन ये आ रहा है, दो तरंगे जिनमें प्रत्येक का आयाम 5 मिलीमीटर होता है और बारंबारता 10 हर्ट्ज होती है, विपरीत दिशाओं से चल रही हैं, तो उनकी गति 20 मिलीमीटर से संलग्न असंधियों के बीच मिलीमीटर कितनी देरी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर भैया साहब डी हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जल्दी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि कम क्वेश्चन हो जाए और जल्दी से जल्दी हो जाए। इसको से 15-20 मिनट का वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन वो 50 क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। ये आपका हमारा टारगेट रहता है। फिलहाल क्वेश्चन अब कम ही बचे हैं। ये था आपका अगला क्वेश्चन। ये रहा, कह रहा है किसी गैस की द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी है? किसी द्रव को गैस में अगर आपको बदलना है तो क्या करेंगे भाई साहब? कम तापमान और उच्च दाब लगा दें। कम तापमान कर दें और उच्च दाब लगा दें भैया भाई साहब, क्या होगा? आपकी विधि बन जाएगी। अगला क्वेश्चन, पानी के किसी द्रव्यमान का 0 से 10 सेंटीग्रेड सेल्सियस तक गर्म करने से उसका आयतन में क्या होगा भाई साहब? आयतन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इसका अगर घटने की वृद्धि होने लगी। पहले घटने के बाद पहले घटेगा, फिर क्या होगी? वृद्धि होगी, आपको याद रखना है। ये आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, वायु में सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। वायु के
सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हाइग्रोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा चालक क्या है? निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा चालक क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पारद जो है ये सर्वोत्तम ऊष्मा चालक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके दोलन की अवधि क्या हो जाएगी? तो उसके दोलन की जो अवधि हो जाएगी गुणांक 2 द्वारा घट जाती है। अगला क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्यों? ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्यों रखते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊन कुचालक होती है। ऊन जो होती है कैसी होती है? कुचालक होती है। अगला क्वेश्चन, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे शीतकाल के जो कपड़े होते हैं वे गर्म होते हैं क्योंकि वे शरीर की उष्मा जो होते हैं उष्मा की बाहर जाने से रोकते हैं। जो शरीर की उष्मा होती है उसे बाहर जाने से रोकते हैं। फिलहाल ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या करा? कुलासा निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया जाता है? यानी कि कुलासा जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि निम्न तापमान पर जलवाष्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हम लघु तरंगे वे प्रसारणों से को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा जल्दी था इसलिए आपको ज़्यादा समझा नहीं सके। फिलहाल अगर क्वेश्चन आपको, वीडियो की बात मैं नहीं कर रहा, अगर क्वेश्चन आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिलहाल वीडियो अच्छा बना होगा क्योंकि थोड़ा जल्दी है, जल्दी क्वेश्चन करवाए हैं, इसलिए कोई क्वेश्चन आपको तकलीफ़ हो तो उसे फिर से आप रिपीट करके देख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।